दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक राजा और रानी चौबोली की अनोखी कहानी सुनाऊंगी। रानी चौबोली की शर्त यह थी कि अगर रात में उन्हें कोई 4 बार बुलवा देगा तो वह उनके साथ विवाह कर लेंगी। तो क्या किसी राजा ने चौबोली रानी की शर्त पूरी की थी या नहीं, इस सब के बारे में कहानी में सुनेंगे। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। राजा विक्रमादित्य और उनकी न्यायप्रियता के चर्चे पूरे राज्य में फैले हुए थे। राजा विक्रमादित्य का न्याय देखकर लोग फूले न समाते। एक दिन राजा विक्रमादित्य और उनकी पत्नी के बीच में झगड़ा होने लगा। राजा विक्रमादित्य की पत्नी कहने लगी, मेरे जैसी रानी तुम्हें कहीं मिलेगी नहीं। जैसी मैं हूँ वैसी और कोई नहीं है। राजा विक्रमादित्य कहने लगे, जाइए जाइए, मैं आपसे भी अच्छी रानियां ला सकता हूँ। राजा की यह बात सुनकर रानी ने उन्हें चुनौती देते हुए कहा, तो ठीक है, जाइए और चौबोली रानी को विवाह करके लाइए, तभी मैं समझूंगी कि आप बहुत महान हैं। राजा विक्रमादित्य ने अपनी रानी की चुनौती स्वीकार कर ली और वह रानी चौबोली के महल की ओर निकल पड़े। रानी चौबोली की शर्त यह थी कि अगर रात में उन्हें कोई 4 बार बुलवा देगा तो वह उनके साथ विवाह कर लेंगी। बहुत से राजाओं ने यह प्रयास किया परंतु सब विफल रहे। कोई भी चौबोली रानी को बुलवा न सका। रानी चौबोली इतनी खूबसूरत थी कि उनसे विवाह करने के लिए हर कोई बहुत आतुर रहता था। सबने प्रयास किया परंतु वे किसी को ना मिली। राजा विक्रमादित्य भी रानी की चुनौती स्वीकार करके रानी चौबोली के यहाँ उनके महल में पहुंच गए। महल के बाहर एक ढोलक रखा हुआ था। जो कोई भी महल में जाता वह ढोलक बजाता और ढोलक की आवाज़ जब रानी चौबोली सुनती तो वह समझ जाती कि उनकी शर्त स्वीकार करके कोई राजा उनसे विवाह करने के लिए आया है, और वे अपने आप को तैयार करके अपने कक्ष में बैठ जाती। इसी तरह राजा विक्रमादित्य ने भी वह ढोलक बजाया। जैसे ही वह ढोलक की आवाज रानी चौबोली के कानों में पड़ी तो वह दुल्हन की तरह सच समझकर एक पलंग पर बैठ गई। जब राजा विक्रमादित्य उनके सामने पहुंचे तो उन्होंने देखा रानी चौबोली पत्थर के समान बैठी हुई हैं, ना हिल रही हैं और ना ही कुछ बोल रही हैं। राजा विक्रमादित्य भी बहुत चतुर थे। वे अपने साथ वे 4 सैनिक लेके गए थे जो अदृश्य रहते थे, किसी को दिखाई नहीं पड़ते थे। चारों सैनिक विक्रमादित्य के साथ रानी चौबोली के कक्ष में पहुंच गए और फिर एक एक कोने में जाकर चुपचाप बैठ गए। रानी चौबोली को राजा विक्रमादित्य के सिवाय और कोई दिखाई नहीं दे रहा था। राजा विक्रमादित्य थोड़ी देर चुपचाप बैठे रहे। जब उन्होंने देखा कि चौबोली रानी कुछ नहीं बोलेंगी तो वे पलंग की ओर इशारा करते हुए कहने लगे, ऐ पलंग, अब तू ही कुछ बोल, क्योंकि चौबोली रानी तो कुछ बोलेंगी नहीं। कम से कम रात का एक पहर तो कटे। पलंग के नीचे छिपा हुआ सिपाही कहने लगा, ठीक है राजा, तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे रात का एक पहर अवश्य कट जाएगा। राजा कहने लगा, जरूर जरूर, तुम मुझे कहानी सुनाओ। वह पलंग कहने लगा, एक बार की बात है, एक नगर में राजा राज्य करता था। राजा के बेटे राजकुमार की साहूकार के बेटे के साथ बहुत ही गहरी मित्रता थी। उन दोनों ने एक दूसरे को वचन दिया था कि वे एक दूसरे से अलग कभी नहीं रहेंगे। राजकुमार का भी विवाह हो गया था
और साहूकार के बेटे का भी। एक दिन साहूकार अपने बेटे से कहने लगा, बेटा, बहुत दिन हो गए, तुम्हारी पत्नी अपने मायके में पड़ी हुई है। बहू का इतने दिन मायके में रहना ठीक नहीं है, इसीलिए उचित यही होगा कि तुम जाओ और उसे लेकर आ जाओ। साहूकार का बेटा कहने लगा, पिताजी, आपकी आज्ञा सर आंखों पर, परंतु मैंने राजकुमार को वचन दिया है कि मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तब साहूकार कहने लगा, तो ठीक है, तुम राजकुमार को भी अपने साथ ससुराल ले जाना, परंतु याद रखना वह एक राजकुमार है। क्या तुम्हारे ससुराल वाले उसकी उतनी खातिरदारी कर पाएंगे जितनी राजकुमार की होनी चाहिए? साहूकार का बेटा कहने लगा, ठीक है पिताजी, मैं अगले दिन ही राजकुमार को लेकर अपने ससुराल जाऊंगा और वहां से अपनी पत्नी को वापस ले आऊंगा। साहूकार का बेटा राजकुमार से कहने लगा कि कल हम अपनी ससुराल जाएंगे, तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। राजकुमार बड़ी खुशी खुशी अपनी भाभी को लिवाने के लिए साहूकार के बेटे के साथ चल पड़ा। रास्ते में वह बड़ी ही हंसी मस्करी करते हुए जा रहा था। इधर साहूकार मन ही मन बहुत चिंतित था कि ससुराल पहुंचते ही न जाने वे लोग कैसा स्वागत करें। राजकुमार भी हमारे साथ है, कहीं राजकुमार को उतना आदर सम्मान ना मिला तो मैं क्या करूँगा। तभी रास्ते में उसे देवी माँ का एक मंदिर दिखाई दिया। वह देवी माँ से कहने लगा, हे देवी माँ, अगर मेरे ससुराल में राजकुमार का खूब आदर सम्मान हुआ तो मैं वापस आकर अपना सिर आपको अर्पित कर दूंगा। इतना कहकर वह मंदिर से आगे बढ़ गया। राजकुमार और साहूकार का बेटा साहूकार के बेटे के ससुराल पहुंच गए। वहां पहुंचते ही उन दोनों का ऐसा स्वागत हुआ कि साहूकार के बेटे ने ऐसा कभी सपने में सोचा भी ना था। राजकुमार को देखते ही उन लोगों ने राजकुमार की और भी ज़्यादा खातिरदारी की। एक दिन रुकने के बाद साहूकार का बेटा अपनी पत्नी और राजकुमार को लेकर अपने घर की ओर प्रस्थान कर गया। रास्ते में जब उसे वह देवी माँ का मंदिर दिखा तो उसे अपनी प्रतिज्ञा याद आ गई। वह अपनी पत्नी और राजकुमार से कहने लगा, तुम दोनों यहीं रुको, मैं देवी माँ के दर्शन करके आता हूँ। तब राजकुमार कहने लगा, अरे यार, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं भी दर्शन कर लूँगा। इतने पर साहूकार का बेटा कहने लगा, नहीं नहीं राजकुमार, मैंने देवी माँ से प्रतिज्ञा किया था कि मैं अकेले ही मंदिर में दर्शन करने आऊँगा। इतना कहकर साहूकार का बेटा मंदिर के अंदर चला जाता है और वह अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए एक तलवार उठाता है और अपना सिर धड़ से अलग कर देता है। इधर राजकुमार और साहूकार के बेटे की पत्नी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। तभी राजकुमार कहने लगता है, भाभी जी, आप यहीं रुकिए, मैं उसे वापस लेकर आता हूँ। जब वह मंदिर के अंदर पहुँचता है तो अपने दोस्त को मरा हुआ देखता है तो वह कहने लगता है, अगर मैं अपने दोस्त के बिना घर चला गया तो सभी लोग यही बोलेंगे कि अपने दोस्त की बीवी के लालच में इसने अपने दोस्त का खून कर दिया है, इसीलिए मैं भी अपनी प्राण त्याग दूंगा। राजकुमार ने भी तलवार उठाई और अपना शरीर गर्दन से अलग कर दिया। थोड़ी देर बाद जब साहूकार के बेटे की पत्नी मंदिर के अंदर आई तो उसने देखा कि उसका पति और राजकुमार जमीन पर मरे हुए पड़े हैं। तो वह जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, हे देवी माँ, मैं अकेले रहकर क्या करूँगी, ससुराल में अकेले नहीं जा सकती। इसीलिए उसने भी तलवार उठाई और जैसे ही वह अपने आप पर वार करने वाली थी तभी वह देवी माँ प्रकट होती हैं और कहने लगती हैं, यह तुम क्या कर रही हो बच्ची?
तब साहूकार के बेटे की पत्नी कहती है, मैं जीकर क्या करूंगी माँ? अगर मेरा पति जीवित नहीं है तो भला मैं क्या करूंगी अकेले जीकर? और मैं अकेले गई तो सभी लोग यही कहेंगे कि मैंने अपने पति और उसके दोस्त को मार दिया है। देवी कहने लगती है, मैं तुम्हारे बलिदान से प्रसन्न हुई, तुम मांगो, तुम क्या चाहती हो? वह कहने लगी, हे देवी माँ, आप इन दोनों को फिर से जीवित कर दो। वह देवी कहने लगती है, तो ठीक है, तुम इन दोनों का सिर उठाओ और इनके शरीर से जोड़ दो, मैं इन दोनों को जीवित कर दूंगी। वह खुशी के मारे जल्दी जल्दी दोनों का सिर उठाकर उनके शरीर पर रख देती है और देवी माँ गंगा जल छिड़क देती हैं। इतने पर दोनों उठकर खड़े हो जाते हैं, परंतु यह क्या, बहुत गड़बड़ हो गई थी, क्योंकि उसने जल्दी जल्दी में एक दूसरे का सिर अलग अलग शरीर पर लगा दिया था। इतने पर पलंग राजा से कहने लगा, हे राजा, तुम तो न्याय के लिए बहुत प्रसिद्ध हो, इसीलिए तुम यह बताओ कि अब वह लड़की किसकी पत्नी कहलाई जाएगी? राजा कहने लगा, तो इसमें सोचना क्या है? साहूकार के बेटे के शरीर पर जो सिर लगा हुआ था वह लड़की उसी की पत्नी कहलाएगी। इतने पर चौबोली रानी गुस्से में बोल पड़ी और कहने लगी, हे राजा, यही तेरा न्याय है? भला धड़ से किसकी पहचान होती है? वह लड़की तो उसकी दुल्हन कहलाएगी जिसके शरीर पर साहूकार के बेटे का सिर लगा हुआ था। इतने पर राजा विक्रमादित्य कहने लगे, बजा रे ढोली ढोल, चौबोली बोली पहला बोल। ढोली ने ढोल पर मारा ढम। उसके बाद राजा विक्रमादित्य कमरे में रखे एक मटके की तरफ इशारा करते हुए कहा, हे मटके, अब तू ही कुछ बोल, क्योंकि चौबोली अब दोबारा नहीं बोलेगी। मटके के पीछे छिपे हुए सिपाही ने कहना शुरू किया, ठीक है महाराज, तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। राजा कहने लगे, तो सुनाना शुरू करो। मटका कहने लगा, एक बार की बात है, साहूकार और राजा के बेटे की बड़ी ही गहरी मित्रता थी। वे दोनों बचपन से ही एक दूसरे के साथ थे और जो कुछ भी लेते एक दूसरे के साथ उसका साझा करते। इतने पर एक दिन दोनों के बीच में यह तय हुआ कि जिसका भी विवाह पहले होगा वह अपनी सुहाग रात के दिन अपनी पत्नी को दूसरे के पास भेजेगा। इसी तरह धीरे धीरे वे दोनों बड़े हो गए और साहूकार के बेटे का विवाह राजकुमार के विवाह से पहले हो गया। जिस दिन साहूकार के बेटे की सुहाग रात थी, उसकी पत्नी सजी धजी छमछम करती हुई उसके कमरे में आई। तब उसने देखा कि साहूकार का बेटा बहुत ही उदास बैठा हुआ है। वह कहने लगी, स्वामी, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है या फिर आप मुझे पसंद नहीं करते? वह कहने लगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तब उसकी पत्नी बोली, तो फिर क्या हुआ जो आप इस तरह उदास बैठे हैं? तब साहूकार का बेटा कहने लगा, मैं तुम्हें क्या बताऊं प्रिय, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं तुमसे कहूं तो कैसे कहूं। उसकी पत्नी कहने लगी, आप मेरे स्वामी हैं, आप बेझिझक मुझसे कह सकते हैं। तब साहूकार के बेटे ने उससे कहा कि बचपन में राजकुमार और मेरे बीच एक बात तय हुई थी कि जिसका भी विवाह पहले होगा वह अपनी पत्नी को दूसरे के पास एक रात के लिए भेजेगा। अब मेरा विवाह पहले हो गया है, तो मैं तुम्हें राजकुमार के पास कैसे भेजूं? उसकी पत्नी कहने लगी, इतनी सी बात है तो ठीक है, मैं राजकुमार के पास जाने के लिए तैयार हूँ। मैं अपना धर्म भी बचाऊंगी और आपका वचन भी निभाऊंगी। इतना कहकर वह राजकुमार के महल की ओर
जाने लगती है। आधी रात का समय था। तभी जंगल में उसे चोर मिले। चोर उसे देखते ही कहने लगे, है लड़की, कहाँ जा रही है? चल, अपने सारे गहने उतारकर मुझे दे दे। तब वह कहने लगती है, मैं तुम्हें अपने गहने वापस आकर दे दूंगी। अभी मैं बहुत जरूरी काम के लिए जा रही हूँ। चोर कहने लगे, तू बहाना मत बना, पहले मुझे सारे गहने उतार कर दे दे। तब वह कहने लगी, मैं अपने पति का वचन निभाने जा रही हूँ। मेरे पति ने बचपन में राजकुमार को एक वचन दिया था कि अगर उनका विवाह पहले हो गया तो वे अपनी सुहाग रात वाले दिन एक रात के लिए अपनी पत्नी को राजकुमार के पास भेजेंगे। इसीलिए मैं वहीं पर जा रही हूँ। उसकी बात सुनते ही चोर बहुत हैरान हो गए और सोचने लगे, यह कैसी स्त्री है जो अपने पति का वचन निभाने के लिए राजकुमार के पास चली जा रही है। चोर कहने लगे, अगर यह अपने पति का वचन निभाने के लिए जा रही है तो यह हमें दिया हुआ वचन भी जरूर निभाएगी, इसीलिए अभी इसे जाने देना चाहिए। चोरों ने उसे जाने दिया, लेकिन जाते जाते यह कहा कि वापस आकर सारे गहने मुझे दे देना। उसने कहा ठीक है, और फिर वह राजकुमार के महल पहुंच गई। राजकुमार उस समय सो रहा था। उसने राजकुमार को जगाया। राजकुमार आधी नींद में था और अपनी आंखें मलते हुए कहने लगा, तुम कौन हो और मेरे महल में क्या कर रही हो? वह कहने लगी, मैं तुम्हारे दोस्त की पत्नी हूँ। शायद तुम्हें याद होगा कि उन्होंने बचपन में एक वचन दिया था कि अगर उनका विवाह पहले हो गया तो वे अपनी सुहाग रात वाली दिन अपनी पत्नी को एक रात के लिए आपके पास भेजेंगे। इसीलिए मैं अपने पति का वचन निभाने आई हूँ। राजकुमार को अपने वचन पर बहुत शर्मिंदगी हुई और वह उससे कहने लगा, बहन, तुम यहाँ से चुपचाप लौट जाओ और जाते जाते यह हीरे जवाहरात से भरा थाल भी लिए जाओ। उसने थाल चुपचाप उठा लिया और फिर वह अपने पति के घर की तरफ मुड़ गई। रास्ते में जब आई तो चोर बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। जब चोरों ने देखा कि वह तुरंत ही वापस आ गई है तो चोर उससे कहने लगे, तुम इतनी जल्दी वापस आ गई? तो वह कहने लगी, राजकुमार ने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया। उन्होंने अपनी बहन कहकर और यह थाल देकर मुझे वहां से भेज दिया। तो यह लीजिए, यह हीरे जवाहरात से भरा थाल और एक एक गहना मैं आपको उतार कर देती हूँ। चोरों को बड़ी शर्मिंदगी हुई और वे सोचने लगे कि यह अपने पति का वचन निभाने के लिए राजकुमार के पास पहुंच गई और राजकुमार ने इसे अपनी बहन बनाकर बाइज्जत घर के लिए भेज दिया। क्यों ना हम इसे अपनी बहन बना लें, क्योंकि यह लड़की बहुत ही पवित्र है। चोरों ने उसे अपनी बहन कहते हुए उसे उसके घर तक छोड़ दिया। घर पहुंचते ही उसने सारी बातें अपने पति को बताई। इतने पर मटका राजा से कहने लगा, राजा, आप तो न्याय के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं, इसीलिए आप बताइए कि इन तीनों में से सबसे बड़ा त्याग किसका था? राजा कहने लगे, राजकुमार का त्याग सबसे बड़ा था। इतने पर रानी चौबोली फिर से बोल उठी, हे राजा, तूने इस बार फिर से गलत न्याय दिया, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा त्याग उन चोरों ने किया। राजा कहने लगा, बजा रे ढोली ढोल। चौबोली बोली, दूजा बोल। ढोली ने ढोल पर 2 बार मारा, ढम ढम। इसके बाद फिर से थोड़ी देर तक सब चुप रहे। फिर राजा ने उस कमरे में एक खिड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, हे खिड़की, अब चौबोली तीजा बोल नहीं बोलेगी, इसीलिए तू ही मुझे कुछ सुना ताकि रात का तीसरा पहर कट जाए। खिड़की के पीछे छिपा हुआ सिपाही कहने लगा, ठीक है राजा,
मैं भी तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, जिससे रात का तीसरा पहर भी बहुत ही आराम से कट जाएगा। रानी चौबोली समझ गई थी कि राजा ने बड़ी ही चतुराई के साथ उसे 2 बार बुलवा लिया है। इस बार कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं नहीं बोलूंगी। खिड़की ने कहानी सुनाना शुरू कर दिया। वह कहने लगा, राजा, एक बार की बात है, एक राजकुमार और ब्राह्मण के बेटे के बीच में बहुत ही अधिक मित्रता थी। वे दोनों जो भी काम करते एक साथ करते। एक दिन वे दोनों अपनी अपनी पत्नियों को लेने के लिए अपने अपने ससुराल निकल पड़े। जब रास्ते में वे दोनों थोड़ी दूर तक साथ गए, उसके बाद दोनों का रास्ता अलग अलग था। तब राजकुमार ब्राह्मण के बेटे से कहने लगा, जो भी यहाँ पर जल्दी आ जाएगा वह दूसरे का इंतजार करेगा। अकेले कोई भी अपने घर वापस नहीं आएगा। दोनों ने इस बात पर सहमति दिखा दी और फिर अपने अपने ससुराल की ओर निकल पड़े। ब्राह्मण के बेटे के साथ एक नाई भी गया हुआ था। जब वह अपने ससुराल पहुंचा तो उसकी सास ने देखा कि उसके दामाद के साथ एक नाई भी आया है, तो वह सबसे कहने लगी, दामाद से ज़्यादा नाई की खातिरदारी करनी होगी, नहीं तो यह जाकर वहाँ पर हमारी बदनामी करेगा, और अगर हम इसकी खूब खातिर करेंगे तो यह जाकर वहाँ पर हमारे गुणगान करेगा। इसीलिए सभी लोग नाई की खातिरदारी में लग गए। यह बात ब्राह्मण के बेटे को बिल्कुल पसंद न आ रही थी। नाई भी ब्राह्मण के बेटे के सामने अपनी मूछें ऐंठ कर बैठता, क्योंकि वह देख रहा था कि सभी लोग उसकी खातिरदारी में लगे हुए हैं और ब्राह्मण के बेटे को पूछ भी नहीं रहे हैं। इसीलिए ब्राह्मण के बेटे ने जल्द ही वहां से आने का विचार कर लिया। ब्राह्मण का बेटा, उसकी पत्नी और नाई अपने ससुराल से निकल लिए। रास्ते में ब्राह्मण के बेटे को गुस्सा आई और वह अपनी पत्नी से कहने लगा, तुम मेरे साथ नहीं चल सकती। तुम्हारे घर वालों ने इस नाई की बहुत खातिरदारी की है ना, तुम इसी के साथ जाओ। उसकी पत्नी ने जब यह बात सुनी तो वह बहुत परेशान हो गई और उसने अपना रथ अपने मायके की तरफ मोड़ लिया। परंतु रास्ते में वह अपने घर का रास्ता भूल गई और भटकते भटकते दूसरे नगर पहुंच गई। वहां पर वह एक मालिन के घर पहुंची। उसने मालिन को कुछ असरफियां दे दी और उसके घर में ठहरने के लिए विनती की। मालिन को असरफियां मिल गई थी, इसीलिए उसने उसे अपने घर में रख लिया। मालिन बगीचे से फूल लाती और फिर उनके माला और गजरे बनाती और उन्हें ले जाकर राजा के दरबार में बेचती। अब ब्राह्मण के बेटे की पत्नी भी उस मालिन की मदद करने लगी। मालिन बगीचे से फूल तोड़कर लाती और ब्राह्मण के बेटे की पत्नी तरह तरह के माला और गजरा बनाती। जब मालिन उन माला और गजरा को लेकर राजा के दरबार में पहुंची तो राजा ने इतने सुंदर सुंदर माला और गजरा देखा तो उससे कहने लगे, तुमने इससे पहले तो ऐसे माला और गजरे कभी नहीं बनाए, तो यह कौन बनाता है? मालिन कहने लगी, महाराज, मेरे घर में एक स्त्री रुकी हुई है, उसी ने ये माला और गजरे बनाए हैं। राजा कहने लगा, तो ठीक है, कल तुम उसे दरबार में लेकर आना। अगले दिन मालिन ब्राह्मण के बेटे की पत्नी को लेकर राजा के दरबार में पहुंच गई। वहां पहुंचते ही राजा ने देखा कि वह कितनी सुंदर है। राजा ने ऐसी सुंदर स्त्री पहले कभी नहीं देखी थी, इसीलिए राजा ने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। तब वह कहने लगी, महाराज, मुझे क्षमा करें, मेरा विवाह हो चुका है, इसीलिए मैं आपके साथ विवाह नहीं कर सकती। कृपा करके मुझे यहाँ से जाने दें। राजा कहने लगा, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। तब वह कहने लगी, तो ठीक है, आप मुझे
कुछ महीनों का समय दे, मैं सोचकर बताऊंगी। राजा ने ब्राह्मण की बेटे की पत्नी को अपने ही महल में रख लिया। अब वह बेचारी महल की खिड़कियों से बाहर देखती रहती, यही सोचती कि मायके और ससुराल का कोई भी दिख जाए तो उसके हाथ संदेशा भिजवा दे। इधर जब राजकुमार अपनी पत्नी को लेकर उसी जगह पहुंचा जहां पर ब्राह्मण के बेटे और राजकुमार ने मिलने के लिए कहा था, जब राजकुमार ने देखा उसका मित्र अकेले ही आ रहा है, तब उसने अपने मित्र से सारी बातें पूछी। जब ब्राह्मण के बेटे ने राजकुमार को सारी बातें बताई तो राजकुमार उस पर गुस्सा हो गया और कहने लगा, उसमें भला उस बेचारी लड़की की क्या गलती थी? तुम्हारे ससुराल वालों ने नाई की खूब खातिरदारी करी, तुम्हें इसका मतलब पता है। उन लोगों ने तुम्हें अपना समझा था और नाई की खातिरदारी इसलिए की ताकि वह जब वापस जाए तो तुम्हारे ससुराल के बखान करे। जब ब्राह्मण के बेटे को यह सब कुछ समझ में आ गया तो वह अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए चल पड़ा। राजकुमार और ब्राह्मण का बेटा उसी नगर में जाकर पहुंच गए जहां पर उसकी पत्नी राजा के महल में कैद थी। ब्राह्मण के बेटे की पत्नी अभी भी खिड़कियों पर खड़ी हुई थी। जब उसने अपने पति और उसके दोस्त को देखा तो वह खुशी से उछल पड़ी और उसने उन दोनों को राजा के सामने पेश किया। जब राजा ने यह देखा कि उसका पति वापस आ गया है तो राजा ने उसको बाइज्जत वहां से विदा कर दिया। ब्राह्मण का बेटा अपनी पत्नी को लेकर घर आ गया। इतने पर खिड़की राजा से कहने लगी, हे राजा, तुम्हारा न्याय तो तीनों लोगों में प्रसिद्ध है। अब तुम मुझे बताओ कि सबसे भला इंसान कौन था? राजा विक्रमादित्य कहने लगे, इसमें सोचना क्या है? सबसे भला मनुष्य वह ब्राह्मण का बेटा था जो अपनी छोड़ी हुई पत्नी को वापस अपने घर ले आया। राजा की बात सुनते ही रानी चौबोली का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और वह गुस्से से कहने लगी, हे राजा, यह तेरा कैसा न्याय है? क्या तू ऐसे ही न्याय करता है और तेरे इसी न्याय के लिए लोग तेरी चर्चा करते हैं? भला वह ब्राह्मण का बेटा भलमानस कैसे हुआ? वह भलमानस तो उसकी पत्नी हुई जिसने अपने पति की गलती को माफ कर दिया और राजा के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था। राजा विक्रमादित्य कहने लगे, आप बिल्कुल सही कह रही हैं रानी। इसके बाद राजा विक्रमादित्य बोले, बजा रे ढोली ढोल, चौबोली बोली तीजा बोल। रानी चौबोली ने इस बार प्रण कर लिया था कि अब वह चौथी बार नहीं बोलेंगी। रात के 3 पहर कट गए थे, अब चौथा पहर शुरू हो रहा था। तब राजा विक्रमादित्य ने उसी कमरे में एक ओर रखे गुलदस्ते की ओर इशारा करते हुए कहा, ऐ गुलदस्ते, अब रानी चौबोली चौथी बार नहीं बोलेंगी, इसीलिए तुम ही मुझे कुछ सुनाओ ताकि रात का चौथा पहर आसानी से कट सके। वह गुलदस्ता कहने लगा, ठीक है महाराज, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे रात का चौथा पहर बहुत ही आसानी से कट जाएगा। उस गुलदस्ते ने कहानी सुनाना शुरू कर दिया। वह कहने लगा, राजा, एक बार की बात है, एक गांव में लोहार, दर्जी, सुनार और एक ब्राह्मण, चारों बहुत ही अच्छे मित्र रहते थे। एक दिन वे चारों सैर पर गए और सैर करते करते अंधेरा हो गया। उन दोनों के पास अपना अपना सामान था। तभी उन चारों में से एक कहने लगा, अगर हम चारों एक साथ सो गए तो हो सकता है कोई भी आकर हमारा सामान ले जाए, इसीलिए हम चारों में से एक एक करके पूरी रात पहरा देगा। चारों ने सहमति के साथ इस बात को तय कर लिया। फिर 3 सो गए और लोहार रात के पहले पहर पहरा देने लगा। रात का समय आसानी से कट जाए इसीलिए उसने पास में पड़ी एक लकड़ी को उठाया
और फिर अपने औजारों से उसे एक पुतली बना दी और उसको चूड़ियां पहना दी। रात का दूसरा पहर शुरू होने लगा। तभी दर्जी उठा और पहरा देने लगा। तभी उसने उस पुतली को देखा तो वह उसके लिए सुई धागा लेकर कपड़े सिलने लगा और उसने उसे बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहना दिए। इतना करते करते रात का दूसरा पहर भी कट गया। रात का तीसरा पहर शुरू होने लगा। अब उस सोनार की पहरेदारी की बारी आ गई। उसने जब उस पुतली को देखा कि यह लकड़ी की बनी हुई पुतली बहुत ही सुंदर है और इसने वस्त्र और चूड़ियां पहन रखी हैं, तभी उसने अपने औजार उठाए और उस पुतली के लिए सुंदर सुंदर गहने बना दिए और उसे पहना दिया। रात का तीसरा पहर कट गया था। अब वह सोने चला गया। अंत में पहरा देने की बारी उस ब्राह्मण की आई। जब उस ब्राह्मण ने देखा कि वह लकड़ी की पुतली कितनी सुंदर है और वह पूरी तरह से एक स्त्री के रूप में सजी हुई है, तो उसने अपने मंत्रों से उस पुतली में जान डाल दी। फिर क्या, देखते ही देखते वह पुतली एक सुंदर सी स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई। सुबह उन चारों में से लड़ाई होने लगी। एक कहता कि यह मेरी पत्नी बनेगी, तो दूसरा कहता यह मेरी पत्नी बनेगी। इतने पर वह गुलदस्ता राजा विक्रमादित्य से कहने लगा, हे राजा, अब तुम ही न्याय करो। तुम बताओ कि वह स्त्री किसकी पत्नी बनेगी। राजा कहने लगे, इसमें सोचना क्या है, वह तो उस ब्राह्मण की पत्नी बनेगी। इतना सुनते ही रानी चौबोली की गुस्से का ठिकाना न रहा और वह उठकर खड़ी हो गई। यह कहने लगी, तुमने यह कैसे कह दिया कि वह उस ब्राह्मण की पत्नी बनेगी? ब्राह्मण ने तो उसे मनुष्य रूप में जन्म दिया है, इसीलिए वह पिता कहलाएगा। राजा हंसने लगे और कहने लगे, तुमने सही कहा रानी चौबोली। और राजा बोले, बजा रे ढोली ढोल। चौबोली बोली, चौथा बोल। रानी चौबोली की शर्त के अनुसार राजा विक्रमादित्य जीत गए थे। अब रानी चौबोली को राजा विक्रमादित्य के साथ विवाह करना पड़ा। रानी चौबोली राजा विक्रमादित्य के साथ विवाह करके उनके राज्य में लौट आई। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं।